एक घना जंगल था। वहाँ एक नन्हे टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन दाने की तलाश में भटकते हुए उसे झाड़ियों के पीछे एक चमकती हुई सुनहरी पेंसिल मिली। जैसे ही उसने पेंसिल को छुआ, पेंसिल से एक सुरीली आवाज गूंजी। आखिरकार किसी साफ दिल वाले ने मुझे छुआ। नन्ही चिड़िया, डरो मत। मैं साधारण लकड़ी नहीं, जादुई कलम हूँ। अरे, तुम तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोलती हो। क्या मैं सपना देख रही हूँ? मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ एक सुंदर दिखने वाली लकड़ी हो। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? देखो पेंसिल जी, मैं बहुत छोटी हूँ और इस विशाल जंगल में अकेली रहती हूँ। क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई शक्ति है जो मेरी मुश्किलों को हल कर सके? मैं केवल उसकी हूँ जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम है। तुम जो भी कागज या जमीन पर उकेरोगी, मैं उसे सच कर दूंगी। बोलो, क्या चाहिए? सोना, हीरे जवाहरात? नहीं पेंसिल जी, मुझे चमकते हुए सोने या कीमती हीरो का क्या करना है? क्या सोना मेरी भूख मिटा सकता है या मेरे बीमार दोस्तों का दर्द कम कर सकता है? मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरे दोस्त और ये जंगल खुशहाल रहे। कई पक्षी 2 वक्त के दाने के लिए तरसते हैं। क्या तुम हमें ऐसा भोजन दे सकती हो जिससे किसी को भूखा ना सोना पड़े? तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। बनाओ एक रसीला आम। टुनटुनी ने जैसे ही आम बनाया, वो असली हो गया। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। टुनटुनी चिड़िया पेंसिल को लेकर बूढ़े गिद्ध काका के पास पहुंची। काका, अपनी आंखें खोलिए। अब आपको इस चिलचिलाती धूप में नदी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखा है कि आप कई दिनों से प्यासे हैं और चलने की शक्ति भी खो चुके हैं। आज से आपकी प्यास बुझाने की जिम्मेदारी मेरी है। पेंसिल जी, क्या आप काका की मदद करेंगी? टुनटुनी, जमीन पर बस एक छोटी सी लहर बनाओ, मैं उसे अमृत जैसा शीतल जल बना दूंगी। जैसे ही पानी निकला, गिद्ध काका की जान में जान आई। तभी जंगल का एक छोटा खरगोश रोता हुआ आया। उसका घर बारिश में बह गया था। टुनटुनी दीदी, मैं कहाँ सोऊंगा? रुको नन्हे। टुनटुनी, एक छोटा सा पत्थर का घर बनाओ जिसमें खिड़कियां भी हों। टुनटुनी चिड़िया ने पेंसिल चलाई और पलक झपकते ही एक मजबूत घर खड़ा हो गया। पेंसिल और टुनटुनी की जुगलबंदी ने जंगल का नक्शा ही बदल दिया। पेड़ की घनी छांव में छिपा कालू कौवा जल भुन रहा था। वो नीचे आया और चिल्लाया। ए फुदकी, बहुत बड़ी दानी बनती है। ये पेंसिल मुझे दे दे, वरना मैं तेरे पंख नोच लूंगा। खबरदार काले कौवे, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। अपनी सीमा में रहो। चुप कर लकड़ी के टुकड़े, तू तो बस एक औजार है। अब तू मेरे इशारों पर नाचेगी। कालू कौवे ने झपट्टा मारा और पेंसिल छीन ली। टुनटुनी चिड़िया रोने लगी। पेंसिल जी, अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो टुनटुनी, लालच का स्वाद कड़वा होता है। कालू कौवा एक ऊंची चट्टान पर गया। वो बहुत घमंडी हो गया था। पेंसिल, अब मेरे लिए एक सोने का बड़ा सा पिंजरा बना, जिसमें मैं इस जंगल के सारे पक्षियों को कैद करके उन पर राज कर सकूं। क्या तुम वाकई यही चाहते हो कालू? सोच लो, जो तुम दूसरों के लिए बनाओगे वही तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। तू मुझे मत सिखा, चल काम शुरू कर। कालू ने जैसे ही पिंजरे की लकीरें खींची, पेंसिल अचानक लोहे की तरह भारी और गर्म होने लगी। उफ, ये इतनी भारी क्यों हो रही है? मेरे हाथ जल रहे हैं, छोड़ो इसे। जैसे ही पिंजरा पूरा हुआ, वो कालू के ऊपर ही गिर पड़ा। पेंसिल उछलकर दूर जा गिरी और उससे एक तेज रोशनी निकली। कालू, तुमने नफरत की लकीर खींची थी, अब उसी में कैद रहो। जादू केवल निर्माण के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। पेंसिल महाराज, मुझे माफ कर दो। टुनटुनी, बचाओ मुझे। ये लोहा बहुत ठंडा और डरावना है। टुनटुनी चिड़िया वहां पहुंची। उसने देखा कि कालू की आंखों में पछतावा था। कालू भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि ये पेंसिल दिल की नीयत को पहचानती है। आपने दूसरों की आज़ादी छीनने के लिए पिंजरा बनाया और देखिए, कुदरत ने आपको ही उसमें बंद कर दिया। पेंसिल जी, कालू भाई अपनी गलती समझ रहे हैं। क्या हम इन्हें एक आखिरी मौका दे सकते हैं? एक नन्ही सी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा? आखिर हम सब इसी जंगल के निवासी हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए।
टुनटुनी, तुम्हारी दया ही तुम्हारी शक्ति है। ठीक है, एक चाबी बनाओ, लेकिन याद रहे कालू, अगली बार तुमने बुरा सोचा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। कालू आजाद हुआ और उसने टुनटुनी के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो बहन। अब मैं भी तुम्हारी तरह दूसरों की मदद करूंगा। अब बात हुई ना। चलो टुनटुनी, आज पूरे जंगल में फूलों के ऐसे बीज बनाते हैं जो कभी न मुरझाएं। उस दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया और उसकी जादुई पेंसिल ने जंगल को स्वर्ग बना दिया। कालू भी अब बीमार पक्षियों के लिए फल लाने का काम करने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हमारे पास कोई शक्ति आती है तो उसका उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए, ना कि उन्हें गिराने के लिए। जंगल में ईद का त्योहार आ रहा था। जिगरबाज ईद की तैयारियों में लगा हुआ था। वो अपने बेटे के लिए लाल रंग के नए शूज लेकर आया था और उसके साथ और भी कई चीजें। जब जिगरबाज ऑटो से उतरता है तो उसके बेटे के जूते नीचे गिर जाते हैं। जिगरबाज को खबर ही नहीं होती और वो अपने घर चला जाता है। आज मैं अपने बेटे के लिए नए शूज लाई हैं। मैं अभी दिखाती हूँ। अरे रॉकी बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे पास आओ। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। अरे ये क्या हुआ? वो शूज में कहाँ भूल आया हूँ? शायद कहीं गिर गए। बहुत बुरा हुआ, वो मुझे बहुत पसंद थे। मैं बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि टुनटुनी चिड़िया को वो जूता एक पेड़ के नीचे पड़े हुए दिख जाते हैं। अरे वाह, ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। मेरी बेटी सुनहरी को बहुत अच्छे लगेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया उन शूज को उठाकर अपने घर ले जाती है और अपनी बेटी सुनहरी से कहती है, अरे सुनहरी बेटा, देखो ये कितने सुंदर शूज हैं। तुम्हें पसंद तो आए ना? हाँ मम्मा, ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मगर मम्मा ये मेरे नहीं है। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये किस पक्षी के गिरे हैं। अगर कोई ना मिला तो फिर मैं शूज पहन लूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। हाँ सुनहरी बेटा, आपकी बात तो ठीक है। हम पहले इस जूते के असली मालिक को ढूंढना होगा और उसे जूते लौटाने होंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। कबूतर भाई, अरे ओ कबूतर भाई, सुनो कबूतर भाई, देखो मुझे रास्ते से शूज मिले हैं। छोटे बच्चे के शूज हैं। क्या वो शूज आपके गिरे हैं? नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं कि मैं अपने बेटे को नए शूज लेकर दे सकूं। ये जूते मेरे नहीं हैं। बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, ठीक है बंटी भैया, मैं तोते भैया से पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो इस बारे में। फिर टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता के घर जाती है। अरे हरिया तोता भाई, मुझे रास्ते में जूते पड़े मिले। अगर वो आपके हैं तो आप वो शूज की निशानी बताकर आप वो जूते ले सकते हो। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर हरिया तोता उससे कहता है, अरे टुनटुनी बहन, मेरे बेटे के शूज तो उसके पास है। वो शूज जरूर किसी विदेशी पक्षी के गिर गए होंगे। तभी सुंदरी कवि हरिया तोता के घर के बाहर खड़ी उन दोनों की बातें सुन लेती है और वो जल्दी से अंदर आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरी भी गिरी है कोई चीज। चिड़िया बताओ तुम्हें क्या मिला है? सुंदरी बहन, मुझे रास्ते से जूते मिले हैं किसी बच्चे के। अरे वही तो गिरे थे मेरे। टुनटुनी, मैं आज अपने जग्गू के लिए वो शूज लेकर आई थी। ईद का त्योहार आने वाला है। जग्गू नए जूते की जिद कर रहा था, इसलिए मैंने उसके लिए नए जूते खरीदे। फिर सुंदरी कवि ऐसे झूठ बोलती है। अच्छा सुंदरी बहन, तो फिर आप मुझे कोई निशानी बताओ और बताओ कि वो शूज किस रंग के हैं। ये सवाल सुनकर तो सुंदरी कवि के होश उड़ जाते हैं। वो बहाने लगाने लगती है। अरे रंग चिड़िया, ये मुझे नहीं पता। कालू लाया था, उसने ही जूते पसंद करे थे। उसे पता होगा कि वो शूज किस रंग के थे। शायद लाल ही होंगे। सुंदरी कवि को तुक्का लग जाता है क्योंकि वो जूते लाल रंग के ही थे। हाँ सुंदरी कवि, वो जूते तो लाल रंग के ही हैं। आओ मेरे साथ चलो और अपने जूते ले जाओ। सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया के साथ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से वो जूते ले लेती है और अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा मेरे लिए लाल शूज लाई है। मम्मा, आपने इन नए शूज के लिए पैसे कहाँ से लिए?
मैं अपनी माँ के पास गई थी। मेरी माँ ने दिए थे मुझे पैसे। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। चल बे जग्गू, इस बार तो तेरी ईद हो गई। जग्गू बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को बताने घर से निकलता है। सुनहरी, देखो सुनहरी, मेरी मम्मा मेरे लिए नए शूज लाई है। मुझे पता है, वो जूते मेरी मम्मा को ही रास्ते में मिले थे। तो क्या हुआ, मेरी मम्मा से गिर गए होंगे कहीं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। ईद भी आ जाती है। जिगरबाज के बेटे ने पुराने टूटे हुए शूज पहन रखे थे और वो बहुत निराश था। और उधर जग्गू कौवा नए जूते पहनकर अकड़ अकड़ कर उड़ रहा था। मम्मा मम्मा, मैं नानी के पास जा रहा हूँ। मैं उनको अपने नए शूज दिखाकर आता हूँ। जाओ जाओ मेरे जग्गू, अगर नानी ने कोई मीठी चीज बनाई हो तो वो भी लेकर आना मेरे लिए। फिर आधे रास्ते में जिगरबाज जग्गू के पाँव में वो शूज देख लेता है और वो जग्गू को रोक लेता है। छोटे कौवे, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? अरे जिगर अंकल, ये जूते ये तो मेरी मम्मा मेरे लिए लाई थी। अच्छे हैं ना अंकल? हाँ जग्गू बेटा, बहुत अच्छे हैं। जाओ अपनी मम्मा को तो घर से बुला कर लाओ, मुझे उससे कोई काम है। ये सुनकर जग्गू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, आपको बड़े पेड़ पर जिगरबाज अंकल बुला रहे हैं। जिगरबाज? हाँ याद आया, वो मुझसे मिलने को लेकर उदास हो गया होगा। वो दोस्त है ना मेरा। फिर सुंदरी कौवी जल्दी जल्दी से जग्गू के साथ जिगरबाज के पास जाती है। बेशर्म कौवी, सच बताओ ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? जिगरबाज भाई, ये जूते ये तो टुनटुनी चिड़िया को रास्ते में मिले थे और मैंने कहा कि मेरे हैं। रास्ते से मिली चीज झूठ बोलकर तुमने ले ली। शुक्र करो आज ईद है, वरना इतना मारती कि तुम्हें नानी याद आ जाती। जिगरबाज जग्गू से वो जूते वापस तो नहीं लेता, मगर अपने बेटे जग्गू के सामने सुंदरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है। और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया ईमानदारी से अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ ईद मनाती है। एक समय की बात है, एक घने विशाल जंगल में एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी का परिवार बहुत गरीब था। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, ना ही किसी तरह की सुविधा। उसका घर भी छोटा था और बहुत साधारण था। टुनटुनी के बच्चे हमेशा भूख से परेशान रहते थे, लेकिन टुनटुनी ने कभी हार नहीं मानी। उसका दिल मजबूत था और उसे ये विश्वास था कि वो मेहनत से अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकती है। टुनटुनी हमेशा अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल अमीर है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें कभी न कभी अच्छा फल जरूर मिलेगा। एक दिन सुबह सुबह टुनटुनी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले से बाहर आई। सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल में फैलने लगी और हवा में ताजगी का एहसास हो रहा था। लेकिन टुनटुनी का दिल घबराया हुआ था। आज फिर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। वो जानती थी कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपने बच्चों को भूखा ना देखे। टुनटुनी की बेटी अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज हमें क्या खाने को मिलेगा? टुनटुनी ने बच्चों को प्यार से देखा और धीरे से कहा, बच्चों, हमें आज कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। हमें बस अपने काम में लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। हम सब मिलकर इस जंगल में जरूर कुछ न कुछ खोज लेंगे। टुनटुनी ने दिल से अपने बच्चों को सुकून देने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में गहरी चिंता थी। जंगल में खाने की चीजें बहुत कम थी और अधिकतर जानवर अपने हिस्से का भोजन पहले ही खा चुके थे। टुनटुनी जैसे ही जंगल में उड़ने लगी, कुछ पक्षी उससे बहुत दूर से आते हुए दिखाई दिए। देखो देखो, ये टुनटुनी हमेशा भूखी रहती है, कभी से खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। हमेशा छोटी सी चिड़िया बनकर ही घूमती रहती है। हरी तोती भी ताना मारती है, तुम हमेशा इसी तरह भटकती रहोगी। तुम्हारा तो कभी कोई भला हो ही नहीं सकता। हम बड़े पक्षी हैं, हमारे पास सब कुछ है। देखो, हमें कभी भूखा रहना नहीं पड़ता। टुनटुनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने दिल को शांत किया। उसने उन पक्षियों की बातों को नजरअंदाज किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं सच में गरीब चिड़िया हूँ, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी को उसकी मेहनत और ईमानदारी पर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। एक दिन मैं अपनी मेहनत से सब कुछ पा लूंगी।
ये सुनकर वो पक्षी उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। लेकिन टुनटुनी के मन ने ठान लिया था कि अब वो अपनी मेहनत से ही अपने और अपने बच्चों की जिंदगी बदल कर रहेगी। टुनटुनी ने जंगल के कोने कोने में उड़ते हुए अनाज और फल की तलाश शुरू कर दी। वो हर पेड़ के नीचे जाती, हर फूल से पराग इकट्ठा करती, लेकिन हर बार निराश हो जाती। कुछ भी खाने योग्य नहीं मिलता था। वो थक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। टुनटुनी ने सोचा, अगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ले आऊं तो ये मेरी जीत होगी। मुझे हार नहीं माननी है। मुझे अपने बच्चों के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। टुनटुनी के बच्चे भूख से रोने लगे थे। उसने उन्हें देखा और दिल ही दिल में सोचा, मुझे इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लानी है। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे निभा कर रहूंगी। टुनटुनी अब और भी मेहनत करने लगी। वो जंगल में हर पेड़ और हर झाड़ी की ओर उड़ती, लेकिन आज भी उसे कुछ नहीं मिला। उसका शरीर थका हुआ था, पंखों में शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल नहीं थका था। एक दिन जब टुनटुनी एक बड़े पेड़ के पास खाना ढूंढ रही थी, तभी एक बंदर वहाँ आया और उसने फल तोड़ लिया। टुनटुनी ने देखा और उसने बड़े ही नम्र तरीके से कहा, बंदर भाई, ये फल मुझे भी चाहिए। मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं? तुमसे नहीं होगा छोटी चिड़िया। तुम जैसे छोटे पक्षियों को खाने के लिए कभी कुछ नहीं मिलता। हम बड़े जानवर हैं, हमें जो चाहिए वो हम ले लेते हैं। तुम जैसे छोटे पक्षियों को क्या खाने मिलेगा? टुनटुनी का दिल बहुत दुखा, लेकिन उसने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, तुम सही कहते हो बंदर भाई। मैं छोटी हूँ, लेकिन मेहनत करने से मुझे कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं अपनी मेहनत से ही अपने बच्चों का पेट भरने की पूरी कोशिश करूँगी। उसने फिर से फल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। कितना मुश्किल है ये सब, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। तभी उसके सामने अचानक एक हाथी आया। हाथी ने टुनटुनी को देखा और उसके दुख को महसूस किया। उसने कहा, टुनटुनी, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हें मदद की जरूरत है क्या? मुझे मदद नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत से ही सब कुछ चाहिए। लेकिन आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल तोड़ सकता हूँ। तुम और तुम्हारे बच्चे भूख से परेशान हो तो मुझे खुश होगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से पेड़ से बड़े बड़े फल तोड़े और टुनटुनी के पास गिरा दिए। टुनटुनी ने उन फलों को अपने बच्चों के पास ले जाकर उन्हें दिया। माँ, ये फल कितने स्वादिष्ट हैं। टुनटुनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। धन्यवाद हाथी भाई, आपने मेरी मदद की और मुझे महसूस हुआ कि कभी भी किसी से उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। टुनटुनी ने सीख लिया कि किसी भी मुश्किल घड़ी में मेहनत और सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो जानती थी कि संघर्ष और मेहनत से ही वो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकती है। अब वो और भी मजबूत हो गई थी। जंगल के दूसरे पक्षी भी, जिन्होंने उसका पहले मजाक उड़ाया था, अब उसकी मेहनत और सफलता से प्रभावित थे। मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। मैं जानती हूँ कि अगर हम अपने काम से ईमानदारी से जुड़े रहें तो कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं टिक सकती। टुनटुनी का संघर्ष खत्म हुआ नहीं था, लेकिन अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसका दिल पूरी तरह से उम्मीद से भरा हुआ था। उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि गरीबी और संघर्ष कोई भी सीमा नहीं होती।